जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हो सभी? मैं आप सभी प्रिय साथियों का जीके बाय अजय सर चैनल पर स्वागत करता हूं। गुरुजी चश्मा क्या लगा रखी है? जी करे चश्मा जो लगा रखी है और तो क्या है चश्मा के यार आंख थोड़ी सी क्या ज़्यादा ख़राब है उस करके इससे पहले वाली वीडियो देखना, कोई वो नहीं है शौक चश्मा लगाने का। थोड़ी पहले वाली वीडियो देखना जिसमें बिना चश्मे में आँखें ख़राब हुई दिखेंगी आपको, तब लगा रखी है। क्योंकि RO-EO के अपने जो है 2023 का करंट अफेयर जो है वो अब शुरू हो जाएगा। बस ये दिसंबर वाली क्रोनोलॉजी चल रही है, टेंशन मत लेना, आप अच्छे जुड़े हुए हो, बढ़िया। और मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मूल मंत्र क्लास महत्वपूर्ण 300 प्रश्नों की पार्ट बी RPSC EO-RO के लिए, पार्ट बी के लिए, ठीक है, वो शुरू कर दी गई है। और पार्ट बी के लिए जो क्लास है उसमें हर रोज जो है वो 20 प्रश्न होते हैं और ये व्याख्या सहित होते हैं। आप एक बार क्लास लगा के देखना। आप ही कैसे करना, जब ये चैनल खोलो तो इसकी प्लेलिस्ट में जाना, उधर मैंने बनाया महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी नगर पालिका अधिनियम 2009 पार्ट बी, तो वो देखना, उसको खोल कर एक क्लास देख लेना, आनंद सा आ जाएगा आपको। और एक बात और बताऊं, आज तारीख है 6 और कल है 7 तारीख। आपके EO का जो फॉर्म है उसके अंदर संशोधन की तारीख शुरू हो गई है। लास्ट तारीख जो है वो 17 तारीख है, 17 अप्रैल तक जो है वो संशोधन होगा। तो आप EO के जो फॉर्म विद्यार्थी हैं जिसने EO का फॉर्म भरा था वो 17 अप्रैल तक संशोधन कर सकता है। क्या गुरुजी हमने RO कर दिया था वो EO भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है वो सारा आप चेंज कर सकते हो। तो ये डेट याद रखना, अभी से आप संशोधन कर लेना, आज से कर लेना है, कल कर लेना, जरूर कर लेना। आइए आज का पहला प्रश्न, पहला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और वो ये है कि भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामाकृष्णन को किसके द्वारा ऑर्डर ऑफ, कौन सा भाई, ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? देखो रामाकृष्णन जो है वो विज्ञान के क्षेत्र के अंदर है। कौन से क्षेत्र में है? सिंपल सी बात है, याद रखना, विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में इसको ये पुरस्कार मिला है। और मैं आपको बता दूं ये जो पुरस्कार दिया है वो दिया है ब्रिटेन के शासक चार्ल्स तृतीय ने। किसने दिया है? चार्ल्स तृतीय ने। हाल ही के अंदर एलिजाबेथ का निधन हो गया और एलिजाबेथ का निधन होने के बाद यह जो है एलिजाबेथ के बाद बने हैं और ये एलिजाबेथ के क्या है? बेटे। क्या है? बेटे। तो याद रखना राजा चार्ल्स तृतीय। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न मेरे भाई वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पुरुषों के T20 विश्व कप, ये बहुत आपने देखा भी होगा, विश्व कप में उप विजेता कौन रहा है? देखो मेरे दोस्त मैं आपको बात बताऊं, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित हुआ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ यह मैच, आप याद रखना, इसके अंदर उप विजेता जो रहा है वो पाकिस्तान रहा है। उप विजेता कौन रहा है? पाकिस्तान। सिंपल बात है। अब आप मेरे को कमेंट में ये बताओगे कि विजेता कौन रहा है, इसके अंदर जो विजेता रहा है वो कौन रहा है, फटाफट बता दो। समझदार को इशारा काफी होता है, समझ जाना, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अक्टूबर माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किस भारतीय को क्रिकेटर के नाम की, यानी कि कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसको घोषणा की उसको देंगे ये अवार्ड मंथ वाला? तो वो है विराट कोहली। कौन है भाई? विराट कोहली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, आप याद रखना, विराट कोहली वाला। और इसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 12 से 100 अनुच्छेद की एक वीडियो डाली थी, एक ही क्लास में ये संपूर्ण। उसके अंदर अनुच्छेद 14 में ये लिख दिया कि मैंने अंगरक्षक होता है, सॉरी ये होता है रक्षक होता है मौलिक अधिकारों का, वो 13 था। 14 में जो लिखा है वो लिखा है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। विधि जो है वो सबके समान होगी। देखो दोस्तों 12 से 100 अनुच्छेद कराना भी अपने आप में एक थोड़ा सा, ऐसे मान लो कि हल्दी घाटी उलने जैसा काम था। अगर आप लिख के देखना 12 से अनुच्छेद 100 बिना देखे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मतलब मुश्किल है। मतलब अपने किसी को देखते ना तो ऐसे लगता है कि आसान ही है। अब घर का पढ़ाना कितनी कई बार कह देनी कि अपने पढ़ते हैं तन किया, तुम तो बैठ के सारा दिन पढ़ना ही है। अब उनको पता, उनको ये नहीं पता कि बैठ कर ऐसे बोलने से और एक पढ़ने में अंतर कितना होता है। तो वो चीज़ है, बस ऐसे ही मान लेना तुम। तो वो एक बस सिर्फ 100 अनुच्छेद में एक ही गलती हुई है, सिर्फ 14 में, बाकी आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये भी कैसी होगी होने की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। दिन भर क्लास होती है तो रात को भी ये क्लास रिकॉर्ड करते हैं, तो उस कारण वो ऐसी दिक्कत होगी, वरना ये भी नहीं होती।
अगर फ्रेश माइंड से बनाते तो। ठीक है, आओ आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में जो बात लिखी है वो ये लिखी है, एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? और वो पहली भारतीय जो महिला थी उनका नाम था मनिका बन्ना। कौन था, क्या नाम था? मनिका बन्ना। सिंपल याद हो जाएगा। ओके गुरुजी, याद हो जाएगा। आगे आओ। इसके बाद का जो प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से दिल्ली में आयोजित एशिया कॉन्टिनेंटल ओपन चेस चैंपियनशिप 2022 में महिला वर्ग में विजेता कौन रही? महिला वर्ग में जो प्रथम स्थान लिया था वो पीवी निंदिया ने लिया था, निंदिदा ने लिया था। दूसरा प्रियंका नुटकी ने लिया था और तीसरा दिव्या देशमुख ने लिया था। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों ही। ये तीनों ही जो है महिला वर्ग के अंदर विजेता रही है। क्लियर? आओ आगे। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका वो ये बात है कि BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अपने वर्गों के फाइनल मुकाबले जीतकर भारत की झोली में 2 स्वर्ण पदक डाले, वो कौन थे? देखो भाई, ऐसे काम तो कोई भक्त लोग ही करेंगे, प्रमोद भगत और मनीषा रामदास। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो ए और बी हो जाएगा। एक ऐसे कल वाला एक प्रश्न था, उसमें मैंने ए और बी था, उसका बताया तो सही था, साक्षी शर्मा वाला वो, लेकिन मैंने सी पे ऐसे कर दिया बातों बातों में, तो वो थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, तो ये याद रखना, ए और बी। इनकी मैं आपको उम्र बताऊं, मनीषा की तो उम्र 17 साल है। अब गुरुजी, ये टेबल टेनिस के अंदर इतनी 17 साल की उम्र में मतलब इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर लेते हैं? आप इनका संघर्ष देखोगे ना, थोड़ा बैकग्राउंड, तो आपको लगेगा, क्योंकि आप अपने आसपास देखना जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो 10 साल की उम्र में ही ऐसा काम करने लग जाते हैं। तो 7 सालों का संघर्ष होता ही, अपने को सिर्फ जीत दिखती है, इसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखता। आज नीरज चोपड़ा को देखा अपनों ने, उसने भाला फेंक दिया और कह दिया कि यार 88-89 मीटर जो ही भाला फेंका उसने दमदार है। अपने उससे पहले तुम जानते थे क्या? नहीं जानते थे। अपने को सिर्फ सफलताओं में विश्वास करते हैं, जो रूम पर बैठकर मेहनत करते हैं उस पर कोई विश्वास नहीं करता। तुम कितने ही मर रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई विश्वास नहीं करेगा। आपकी जो विश्वास करेंगे अंतिम जो सफलता होगी उस पर, तो किसी को मत सुना करो मैं इतो पढ़ूँ भी करूँ, कोई विश्वास कौन करे, तो वो चीज़ है। तो इसका राइट उत्तर ये हो गया। ओके गुरुजी, आओ आगे। 7 नंबर प्रश्न जो है वो है, दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल में जिसका आयोजन शिलांग मेघालय में हुआ, उसका शुभारंभ क्या था? उसका शुभंकर क्या था? उसका शुभंकर था NEO। NEO का मतलब होता है नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, ओ का मतलब ओलंपिक गेम, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम। इसका शुभंकर ये था। और इसमें शीर्ष स्थान पर जो रहा है वो रहा है मणिपुर। शीर्ष स्थान पर क्या रहा है? मणिपुर। ठीक है, आओ आगे। 8 नंबर प्रश्न जो है मेरे भाई वो ये है आपका कि न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के कौन से नए अध्यक्ष बने? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, 22वां विधि आयोग का जो गठन हुआ था वो 2020 में हुआ। 22वां विधि आयोग। अब आप कहोगे गुरुजी इसका गठन कब हुआ? इसका जो गठन है वो 2020 के अंदर हुआ, लेकिन आपसे प्रश्न 2022 का पूछ रहे हैं, तो ये जो 22 का पूछे तो है तो वही। तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है वो विधि आयोग के 22वें नंबर के अध्यक्ष है। 22वें का जो विधि आयोग का गठन हुआ वो 2020 के अंदर हुआ है। आओ आगे। उसके बाद जो प्रश्न है आपका, नवंबर 2022 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आओ। 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और बिल्कुल इसका नंबर है 10 का उत्तर आप फटाफट कमेंट में छाप दो। 2 नवंबर 2022 को पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऐसे कई अवार्ड सम्मानित इला भट्ट का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थी किसके लिए? समाज सेवी, गणितज्ञ, क्या थी वो? तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, वह थी कौन? समाज सेवी। इला भट्ट क्या थी? समाज सेवी। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नवंबर 2022 में भारत सरकार ने किस नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया? पूर्व है ये, पूर्वकालिक, पूर्ण नहीं है, पूर्व, यहां लिख दे रहा हूं। तो वो जो नियुक्त किया गया है उनका नाम है अरविंद
वीरमानी, अरविंद वीरमानी, बिल्कुल इसका राइट उत्तर ही हो जाएगा। आओ आगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो जो नियुक्त किया वो किया गया किशोर कुमार वासा को। वसा नहीं है, वासा है ये, किशोर कुमार वासा, ठीक है, याद रखना। आओ आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है 13 नंबर, बिल्कुल इसको करो फटाफट। 13 नंबर प्रश्न ये है कि सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए 2022 को यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित फेंका मा यह सलेम योंग, के बोल क्या रहे सुनो, फेंका मा यह सलेम योंग का संबंध किस देश से है? इसका जो संबंध है, इसने इस चीजों में बहुत अच्छा काम किया है, इनका जो संबंध है वो है अफ्रीका से। कहां से है? अफ्रीका से। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न बिल्कुल जो है वो ये है कि तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा को 19 नवंबर 2022 को किसने गांधी मंडेला 2019 अवार्ड से सम्मानित किया? तो उनका जो नाम है वो नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्लियर? ओके गुरुजी। आज का लास्ट प्रश्न आ चुका है क्लास में, वो ये प्रश्न है कि डेविस कप 2022 का 110वां संस्करण जो था उसका खिताब किस देश ने अपने नाम किया? ये पहली बार ही जीता इस देश ने, जिस देश का नाम है कनाडा। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे, कनाडा ने जो हराया है वो किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर, ऑस्ट्रेलिया को क्या किया है? पराजित। तो इसको पराजित करके ही इन्होंने ये जीता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कंप्लीट हो गया। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जीके बाय अजय सर से जुड़ सकते हो। थैंक यू। आरओईओ एस्पिरेंट क्लास देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। जुड़े रहो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अपने मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए जय हिंद।